डॉक्टर लक्ष्मी प्रिया ने हमारे आशीर्वाद हॉस्पिटल में एंडोक्राइनोलॉजी डिपार्टमेंट शुरू किया है। ये सिरसा में एकमात्र ऐसा डिपार्टमेंट यहाँ पे शुरू हुआ है। ये डॉक्टर लक्ष्मी प्रिया गोल्ड मेडलिस्ट हैं। तो आप आसपास के जितने भी सिरसा के आसपास के लोग हैं, पंजाब के, हरियाणा के, वो आके इस हॉस्पिटल में इनकी सेवाएं ले सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स लेके आ सकते हैं। मैं इनको बधाई देती हूँ इनकी नई शुरुआत के लिए। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरसा में आशीर्वाद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में, और सिरसा ज़िले के लिए ये खुशखबरी है क्योंकि इससे पहले सिरसा के मरीजों को जयपुर, दिल्ली और बड़े शहरों में जाना पड़ता था। अब आशीर्वाद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एमडी इंडोक्रोनोलॉजी की सेवाएं हैं वो शुरू हो गई हैं। और इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर लक्ष्मी प्रिया हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, जिन्होंने जो है हाल ही में डिग्री करके लौटे हैं। आशीर्वाद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में अब वो अपनी सेवाएं देंगी। और ये दोनों ही, क्योंकि डायबिटीज़ और थायराइड पूरे दुनिया में डायबिटीज़ के मामले में भारत है वो राजधानी कहा जाता है, क्योंकि लगातार डायबिटीज़ के पेशेंट हैं वो बढ़ रहे हैं। उनको लेकर के हम चर्चा करेंगे। मैडम, पहले बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्ते सर, थैंक यू। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप डायबिटीज़ को लेकर के इंडिया में, क्योंकि पूरी अगर दुनिया की बात करें तो इंडिया को एक कैपिटल कहा जाता है डायबिटीज़ की। किस तरह से पेशेंट्स हैं वो बढ़ रहे हैं, किस किस तरह का डायबिटीज़ है, किस लेवल का होता है, क्या बताएंगे? अभी तो जैसे सर ने बोला, इंडिया को तो डायबिटीज़ कैपिटल ही कहा जाता है, क्योंकि जैसे आज के डेट में ऑलमोस्ट 10 करोड़ लोगों को इंडिया में डायबिटीज़ है। और 2000 आने वाले टाइम में और भी नंबर्स बढ़ ही सकता है, उसी का तो संभावना है। क्योंकि मेन जैसे बोला था, इसमें डायबिटीज़ में ना अलग अलग प्रकार का होता है। एक तो टाइप 1 डायबिटीज़ होता है, वो तो यूजुअली यंग एज, मेनली बचपन में जो बच्चे होते हैं ना उनमें आता है। और टाइप 2 डायबिटीज़ वो प्रिडोमिनेंटली अडल्ट में आता है। और एक तो प्रेगनेंसी में भी आ सकता है, फर्स्ट टाइम डिटेक्ट हो सकता है, वो तो टाइप 1 भी हो सकता है, टाइप 2 भी हो सकता है, नहीं तो जस्ट खाली GDM भी हम उसको बोलते हैं। तो ये प्रिडोमिनेंटली हमारी कंट्री में तो टाइप 2 का ज़्यादातर होता है। और वो उसकी रीज़न भी ये है कि आजकल का लाइफस्टाइल ऐसा हो गया कि सेडेंट्री बन जाता है, तो फिज़िकल एक्टिविटी ऑलमोस्ट बहुत कम हो गया और नामात्रा ही होता है। और डाइटरी हैबिट्स भी ऐसी हो गई कि हमारी देश में वैसे भी हाई कैलोरी कार्ब कंटेंट ही होती है हमारी डाइट में, प्रोटीन मात्रा कम होती है, फाइबर मात्रा कम होती है। तो हाई कार्ब डाइट से, हाई कैलोरी डाइट से और ये फिजिकल एक्टिविटी कम होने की वजह से तो नंबर्स बढ़ ही जा रहा है आजकल तो डायबिटीज़ का। कुछ डायबिटीज़ को लेकर के जेनेटिक डायबिटीज़ जैसे होती है कि दादा को थी, फिर पिता को, और माँ से बच्चे में भी, है ना? तो उसका किस तरह से इलाज है वो किया जा सकता है, या वो उसको जड़ से ख़त्म किया जा सकता है? मेडिकल साइंस क्या कहते हैं? देखो, ऐसे जड़ से तो ख़त्म नहीं किया जा सकता। जैसे टाइप 2 डायबिटीज़ में फैमिली हिस्ट्री है तो वो तो एक जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, फैमिली हिस्ट्री है तो वो स्ट्रांगली टाइप 2 की तरफ पॉइंट आउट करते हैं, तो टाइप 2 डायबिटीज़ बोलते हैं। उसके अलावा और भी जेनेटिक टाइप ऑफ डायबिटीज़ होते हैं, जैसे उसको तो इंसुलिन रेजिस्टेंट सिंड्रोम्स बोलते हैं। और जैसे जैसे हमारी शरीर में जीन्स होते हैं ना जो इंसुलिन काम करने के लिए यूज़ होता है, तो अगर उनमें कोई दिक्कत है तो तब भी डायबिटीज़ हो सकता है। तो अभी तो जेनेटिक थेरेपी आजकल तो हो रहा है, जीन थेरेपी। अभी तक इसकी तो ये तो इवॉल्विंग साइंस है ना कभी हो सकता है कि इसकी भी हमें कोई सोल्यूशन मिल जाए। अभी के लिए तो चाहे इंसुलिन हो गया या और ड्रग्स हो गया, वही से काम चलाना पड़ेगा। पर जीन थेरेपी एक इवॉल्विंग फील्ड है, तो कभी ना कभी उसकी भी सोल्यूशन आ सकती है। वैसे तो हमें एक लोगों में जैसे आम धारणा है, क्योंकि ये जो हरियाणा की बात करें, पंजाब का ये जो जोन है, यहाँ पर जो है गेहूं है वो सिरमौर रहता है, यानी गेहूं बहुत ज़्यादा होता है। तो अब जो लोग हैं, शुगर जिनमें बढ़ रहा है, डायबिटीज़ बढ़ रहा है, तो लोग गेहूं छोड़ रहे हैं, गेहूं की रोटियां खाना छोड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि इससे शुगर ज़्यादा बढ़ता है। आप क्या मानते हैं? गेहूं पर से तो जो भी हम लेते हैं ना, इसीलिए हम पेशेंट्स को भी ये एडवाइस देते हैं तो आटा जब गूंदते हैं ना, अलग अलग प्रकार का आटा गूंद के बनाए, गेहूं का भी ले ली और फिर बेसन का भी ऐड कर ली, मल्टीग्रेन वो बेस्ट होता है। क्योंकि हमारे जैसे बोला फाइबर कंटेंट, तो ऐसे बोला जाता है कि हर 1000 किलो कैलोरीज के लिए 14 ग्राम्स फाइबर कंटेंट होनी चाहिए। तो जैसे ये कंटेंट कम होती है ना, तो फिर फाइबर कंटेंट से ये होती है कि हमारी एब्जॉर्प्शन भी धीरे धीरे होती है, तो शुगर इंसुलिन स्पाइक्स होना कम हो जाती है। तो ये जो मल्टीग्रेन वगैरह जो हम लेते हैं, इससे तो ये फ़ायदा होती है हमें। तो
जो भी लेते हैं ना पोर्शन साइज ठीक होनी चाहिए, जो भी लेते इकट्ठे एक ही साथ नहीं लेनी चाहिए। डायबिटीज़ में एक प्राइमरी रूल है, जो लेते हैं ब्रेक करके जैसे 2-3 घंटे में थोड़ा थोड़ा सा अपना मील लीजिए, फाइबर कंटेंट बढ़ाइए, प्रोटीन कंटेंट बढ़ाइए। प्रोटीन में ये हो गया कि अंडे ले लिए आपने, पनीर ले लिया आपने, सोया ले लिया आपने। जो प्रिडोमिनेटली ये जो चावल वगैरह लेते हैं कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं ना, उसमें तो थोड़ा ज़्यादा और भी, इसीलिए थोड़ा साउथ में भी ज़्यादा होता है ये बीमारी। एक जो लाइफस्टाइल क्योंकि आजकल बढ़ रहा है, हम फास्ट फूड की तरफ जा रहे हैं, जंक फूड की तरफ जा रहे हैं, और मोटापा क्योंकि इससे हो जाता है क्योंकि हम वॉक नहीं करते हैं, फिजिकली काम नहीं रहा, उसकी वजह से भी डायबिटीज़ है, उस पेशेंट्स बढ़ जाते हैं, आपको लगता है? बिल्कुल बिल्कुल होती है जी। वैसे जैसे बोला, जिसको डायबिटीज़ आई भी है ना, उनमें भी अगर हम 5 to 7% वेट लॉस भी टारगेट करें, वो तो कम, जो मेडिकेशन वो लेते हैं वो तो मात्रा कम हो जाती है लेने का। और जब 10 से 15% वेट लॉस होते हैं, उनमें तो डायबिटीज़ रिवर्सल बोलते हैं हम इसको, तो वो तो पूरा ठीक होने का भी संभावना होती है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये जो एक्टिविटी कितनी ज़रूरी है हमारी। तो जैसे रोज़ 30 से 40 मिनट तो ब्रिस्क वॉक बोलते हैं ना, वो तो ज़रूर करनी बनती है। इसके अलावा और एक्सरसाइज होते हैं जो रेजिस्टेंट ट्रेनिंग बोलते हैं, हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज कहते हैं, वो सब भी हफ्ते में 2-3 बार सेशंस करने से है ना हमारी एक्टिविटी लेवल्स हायर रहता है, तो ये शुगर आने का भी संभावना घट जाता है, और जो भी जिनमें आए हैं उनमें भी रिवर्सल होने का संभावना ज़्यादा होता है। बाकी थायराइड को लेकर के, क्योंकि ये भी डायबिटीज़ की तरह ही जो है लगातार बढ़ रही है, किस तरह के सिम्टम्स हैं वो हम पेशेंट्स में देखने को मिलते हैं? वेट लॉस हो जाता है, काफ़ी तरह की जो है जो थायराइड का अलग अलग बीमारियां हो सकती है, पर मेजॉरिटी तो ये होता है कि हाइपोथायराइड बोलते हैं, एक तो हाइपरथायराइड बोलते हैं। हाइपोथायराइड में ऐसे सिम्टम्स में आते हैं यूजुअली लोग, मोटापा भी ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा, अगर 3 से 5 किलो वेट गेन हो सकता है, वो होती है। फिर कब्ज के साथ आते हैं, हेयर लॉस के साथ आते हैं, सुस्ती फील होना, ज़्यादा नींद आना, ऐसे फीमेल्स में थोड़ा ब्लीडिंग ज़्यादा होना, ये तरह सिम्टम्स के साथ आते हैं। हाइपरथायराइड में ऐसे वेट लॉस होना, वज़न घटना, गर्मी महसूस होना, धड़कन तेज़ होना, ऐसे बहुत एंक्शियस ही रहना, हाइपर एक्टिविटी, ऐसे सिम्टम से आते हैं। तो हम करेक्टली वो असेस करके, टेस्ट करके उसके हिसाब से ट्रीट किया तो कंट्रोल में रह जाता है। धन्यवाद। तो हमारे साथ जुड़ी डॉक्टर लक्ष्मी प्रिया, और सिरसा जिले के लिए वाकई जो है ये खुशी की खबर है, खुशखबरी है, क्योंकि अब आपको दिल्ली, चंडीगढ़, जयपुर, बड़े शहरों में नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि सिरसा के आशीर्वाद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में ही ये सेवाएं शुरू हो गई हैं। डायबिटीज़ और थायराइड क्लिनिक है वो यहाँ पर शुरू हो गया, और मैडम जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं उन्होंने जो है ये यहाँ जिम्मेदारी ली है, और इसको लेकर के पूरे ज़िले के साथ साथ, क्योंकि सिरसा ज़िला है वो उसकी सीमा पंजाब और राजस्थान के साथ भी लगती है, तो तमाम उन पेशेंट्स को अब यहाँ पर इलाज मिलेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए, और कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिए कि इस पूरी वीडियो को लेकर के, इस इंटरव्यू को लेकर के आप क्या कुछ सोचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।